शिमला के साथ लगती ग्राम पंचायत चम्याणा का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को पंचायत प्रधान प्रेम सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल पथ परिवहन निगम की ग्रामीण क्षेत्रीय प्रबंधक देवा सिंह नेगी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने देवा सिंह नेगी से पटियाड़ी मार्ग पर पुनः बस सेवा शुरू करने की मांग की है। गौरतलब है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम ने सर्दियों के चलते इस रूट पर बस सेवा को बंद कर दिया। शिमला पटियाड़ी मार्ग पर चलने वाली बस को पुनः बहाल करने की मांग को लेकर पटियाड़ी क्षेत्र का एक प्रतिनिधिमंडल चम्याणा ग्राम पंचायत के प्रधान प्रेम सिंह ठाकुर की अगुवाई में ग्रामीण क्षेत्रीय प्रबंधक देवा सिंह नेगी से मिला और इस रूट पर पुनः बस सेवा को शुरू करने की मांग की है। क्षेत्र की जनता की समस्याओं से अवगत करवाते हुए ग्राम पंचायत चम्याणा के प्रधान प्रेम सिंह ने कहा कि शिमला आने वाले लोगों और स्कूली बच्चों को बस सुविधा न होने की वजह से मजबूरन पैदल आना पड़ता है और पिछले 2 महीनों से पथ परिवहन निगम ने इस बस सेवा को बंद कर रखा है, जिसको लेकर क्षेत्र की जनता में काफी रोष है। हमारे क्षेत्र की एक बस थी पटियाड़ी से जो शिमला चलती थी, वो पिछले 2 महीने से बंद थी। छुट्टियों के कारण उसमें रश नहीं था, तो इसलिए इस बस को बंद कर दिया था, लेकिन आज तक एक्सटेंशन इस पर नहीं दी गई। अभी हम अपने डेपुटेशन के साथ यहाँ RM साहब से मिले थे। हमें वहाँ पर नाइट की व्यवस्था के लिए कहा गया है, तो हम कल से उस बस के लिए वहाँ को भोजन पानी की व्यवस्था कराएंगे और RM साहब ने जैसे विश्वास किया है कि कल से हमारी बस को शुरू कर देंगे। वहीं HRTC के ग्रामीण क्षेत्रीय प्रबंधक देवा सिंह नेगी ने कहा कि जल्द ही इस रूट की बस सेवा को बहाल किया जाएगा, जिसे सर्दियों के मौसम की वजह से बंद कर दिया गया था। अपनी समस्या को लेकर मेरे पास आए थे। इनकी समस्या थी कि उनकी जो गाड़ी सुबह चलती है सर्दियों में बंद थी, पर अभी रिस्टोर नहीं हो पाई। पंचायत के प्रधान श्री प्रेम जी से मेरी बात होती रही कि वहाँ पर खाने की व्यवस्था की जाए। आज डेपुटेशन लेकर आए हैं, इन्होंने कमिटमेंट किया कि हम खाने की व्यवस्था कर देंगे, क्योंकि अगर खाने की व्यवस्था ना हो तो मजबूरन उस बस को रात को वापस मंगवाना पड़ता है और इसकी वजह से बहुत डेड माइलेज होता है। हालांकि हम पंचायत पर को बाध्य नहीं कर सकते कि खाने और होटल की व्यवस्था की जाए, पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम ड्राइवर्स को भी, कंडक्टर्स को भी ये नहीं कह सकते कि आप वहाँ पर भूखे सो। इसलिए प्रधान जी ने कमिटमेंट किया है कि हम व्यवस्था कर देंगे। जैसे ही 1-2 दिन में व्यवस्था हो जाएगी, हम गाड़ी को रिस्टोर कर देंगे। सिटी चैनल के लिए शिमला से सुदर्शन के साथ गुलवंत ठाकुर की रिपोर्ट। नेहरू युवा केंद्र शिमला द्वारा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से शिमला के स्थानीय बचत भवन में युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सामाजिक उत्थान एवं राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में युवा प्रतिभागियों ने अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में उपायुक्त शिमला ओंकार शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। नेहरू युवा केंद्र शिमला द्वारा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से बुधवार को शिमला के स्थानीय बचत भवन में युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त शिमला ओंकार शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सामाजिक उत्थान एवं देश के विकास में युवाओं की भूमिका विषय पर आयोजित इस युवा सम्मेलन में शिमला जिले के 150 युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया। सम्मेलन में उपस्थित प्रतिभागियों ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में रूरल हेल्थ मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राकेश कंवर ने युवाओं को राष्ट्रीय विकास के विभिन्न मुद्दों से संबंधित अपने बहुमूल्य विचारों से अवगत करवाया। कोई भी समाज, कोई भी देश एक जैसा एक स्तर पर कभी भी नहीं हो सकता और हिंदुस्तान अपने आप में इतना बड़ा है, इतना ज्यादा फैला हुआ है, इतना ज्यादा अलग अलग किस्म की संस्कृतियां, अलग अलग किस्म की भाषाएं, अलग अलग किस्म की जो सोच समझ है, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी रेंज है। बहुत गरीबी से लेकर बहुत अमीरी तक कहीं पे भी हम रुक सकते हैं, कहीं पे भी हम अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, कहीं पे भी हम फोकस कर सकते हैं। आमतौर पर हम औरों को देखकर और दूसरे की तरफ उंगली करके ये देखने की कोशिश या कहने की कोशिश करते हैं कि ये ठीक नहीं है। उस प्रक्रिया के अंदर हम ये भूल जाते हैं कि हम खुद कितना कर रहे हैं, हमारा खुद का योगदान क्या है, वो हमें लगता है या तो है ही नहीं, या किसी काबिल नहीं है, या उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इन तीनों चीजों के साथ जब हम राष्ट्र निर्माण को देखते हैं तो हम घर पर राष्ट्र निर्माण अगर सोचें तो हमें लगता है ये कोई मतलब वाली चीज नहीं है।
नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा समन्वयक प्रभात कुमार ने बताया कि युवा अपनी क्षमता एवं कला कौशल का विकास किस तरह करें जिससे कि वर्तमान स्थितियों में वे न केवल अपने आप को सशक्त करें बल्कि समुदाय के विकास की प्रक्रिया को भी नया आयाम दे सकें। इस एक दिवसीय युवा सम्मेलन में इन सभी विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। युवा केंद्र शिमला, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार और राष्ट्रीय सेवा योजना हिमाचल प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में नेशन बिल्डिंग एट होम करके हमने एक युवा सम्मेलन बुलाई है। ये अपने आप में एक बड़ा ही नायाब कॉन्सेप्ट है। हम बड़े बड़े नारी क्रांति की बात करते हैं, लेकिन अगर आम इंसान अपने व्यक्तिगत स्तर पे छोटे छोटे काम अगर करना शुरू करे तो वो काम न केवल उसके अपने व्यक्तिगत विकास में सहायक होती है बल्कि लॉन्ग टर्म में वो राष्ट्र के निर्माण में भी बहुत सहायक होती है। और इसी पे चर्चा करने के लिए आज ये कार्यशाला हो रहा है और इसमें अभी सुबह के जो वक्ता हैं श्री राकेश कंवर जी हैं, इसके बाद डिप्टी कमिश्नर के भी आने की संभावना है। इसके बाद जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इनको हम डिवाइड करके 6 ग्रुप में और 6 टॉपिक के आधार पे हम उनमें डिस्कशन और कंसल्टेशन होगा। उसके बाद ये एक्टिविटी आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से गतिविधि ये अपने जीवन में शुरू करें जिसको आत्मसात करके वो राष्ट्र के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकें। सिटी चैनल के लिए शिमला से निशांत शर्मा के साथ कैलाश वर्मा की रिपोर्ट।